गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हमने लिमिट कंप्लीट कर ली और आज हम स्टार्ट करने चाह रहे हैं कंटिन्यूटी या सततता। तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या है सततता की या कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी होता क्या है, इसकी डेफिनेशन या परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं। ए फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ, डायग्राम से समझिए। देखिए ये कोई फंक्शन है y बराबर एफ एक्स, x इक्वल टू a, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसके बिल्कुल नेबरहुड के अंदर। अब ये यूं समझ लो ये डिस्टेंस h है, बिल्कुल इसके नजदीक है। h कितना स्मॉल है, सुबह उठ करके बोलना स्टार्ट किया 0.00000, सोते टाइम बोला 1, इतना मतलब अप्रोक्स जीरो के बराबर है, लेकिन जीरो नहीं है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो ये बिल्कुल इसके नेबरहुड पड़ोस में होगा। तो आपने यूं समझो माइक्रोस्कोप से देख रहे हो तब आपको डिस्टेंस दिख रही है। तो ये आपको ये h डिस्टेंस पे, ये a प्लस एच, ये a माइनस एच, तो ये एफ ए हो गया, ये एफ ए प्लस एच हो गया, और यहां पे एफ ए माइनस एच आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे आर एच एल, इसको हम कहेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, ये बाईं सीमा, ये दाईं सीमा, और ये एफ ए। तो आपने कहा कोई भी फंक्शन y बराबर एफ एक्स, x बराबर a पर सतत होगा या कंटिन्यूअस होगा इफ लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, या लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ए, या ये आर एच एल इक्वल टू एल एच एल इक्वल टू एफ ए। लिमिट में आपने आर एच एल और एल एच एल तो बराबर किया ही था, बस एफ ए के बराबर करना है। इट मीन्स लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए। क्योंकि आर एच एल एल एच एल मिला के ये लिमिट एग्जिस्ट होती है, ये लिमिट एफ ए के बराबर हो जाए तब हम कह देंगे कि वो फंक्शन x बराबर a पर क्या है, कंटिन्यूअस है या सतत है। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन आपके सामने मैंने रख दी। अब हम बात करना चाह रहे हैं जनरली ए फंक्शन y बराबर एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस at x equal to a in फॉलोइंग केस, कि कोई भी फलन जो है x बराबर a पर असतत होगा तो उसके कौन कौन से केस हो सकते हैं वो देखिए। केस फर्स्ट, LHL not LHL and RHL are finite but not equal, मतलब RHL not equal to LHL। दूसरा, LHL and LHL equal to RHL but not equal to FA, कि LHL RHL इक्वल तो है और फाइनाइट भी है पर एफ ए के इक्वल नहीं है। थर्ड आपने कह दिया एफ ए डज नॉट एग्जिस्ट और इनफाइनाइट। और चौथा केस आपने कह दिया कि एटलीस्ट वन ऑफ आर एच एल एंड एल एच एल इज does not exist or infinite।
4 केस के अंदर असततता या डिसकंटिन्यूटी हो सकती है। पहली बात कि LHL और RHL फाइनाइट तो है पर आपस में इक्वल नहीं है। दूसरी बात LHL RHL इक्वल है बट FA के इक्वल नहीं है। तीसरा FA एग्जिस्ट ही नहीं करता। चौथा कि एटलीस्ट वन ऑफ LHL RHL डज नॉट एग्जिस्ट और इनफाइनाइट, यानी LHL RHL में से कम एक इनफाइनाइट हो जाए या विद्यमान ना हो। तो देखिए इन चारों का मैं डायग्राम वाइज क्लियर करता हूं और ध्यान दीजिए। पहले में आपने कहा LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो किस तरह से होगा देखिए। ये x बराबर a, ये y बराबर fx, इसमें क्या है देखिए LHL नॉट इक्वल टू RHL इक्वल टू FA। RHL FA इक्वल है पर LHL इक्वल नहीं है। सेकंड केस में आपने देखा x बराबर a, ये y बराबर fx, ये x o और y। इसमें आपने देखा कि LHL FA इक्वल टू LHL बट नॉट इक्वल टू RHL, जिसमें आपने कहा LHL RHL इक्वल नहीं है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, पर इसमें RHL FA के इक्वल है और इसमें LHL FA के इक्वल है। तीसरे केस में आपने ये कहा कि LHL RHL फाइनाइट है बट नॉट इक्वल वाला हो गया, बराबर है बट FA के इक्वल नहीं है। तो थर्ड केस में आप ये देखिए y इक्वल टू fx, x इक्वल टू a, x o y, x इक्वल टू a अलग है, तो आपने कह दिया LHL इक्वल टू RHL बट नॉट इक्वल टू FA। ये तीसरे डायग्राम में आप इसमें समझ सकते हो। इसके बाद में आपने थर्ड में कहा कि FA डज नॉट एग्जिस्ट। y इक्वल टू fx, ये x इक्वल टू a। तो इसमें आप देख सकते हो कि जैसे लिमिट मान लो x टेंड्स टू 1 ले लिया, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, तो आप देख सकते हो एट x इक्वल टू 1 जो लिमिट है वो 0/0 फॉर्म आएगा। तो F1 जो है वो 0/0 आया। तो इसमें आप कह सकते हो कि FA डज नॉट एग्जिस्ट। और उसके बाद में फोर्थ के बारे में बात कर रहे हो आपकी LHL और RHL में से मिनिमम एक एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो भी समझ सकते हैं आप। जैसे y इक्वल टू fx इक्वल टू 1/x ले लिया आपने, तो आपको पता है y इक्वल टू 1/x में इस तरह से फंक्शन बनता है इसका, क्योंकि ये हाइपरबोला है। 11th क्लास में आपने पढ़ा है कि xy बराबर c² वाला फॉर्मेट है ये। तो आपने कहा लिमिट x टेंड्स टू 0 1/x, तो ये देख सकते हो आप डज नॉट एग्जिस्ट। रीजन क्या है, तो आप देखिए इसके अंदर आपने RHL कहा तो प्लस इनफाइनाइट है, LHL कहा तो माइनस इनफाइनाइट है। और एग्जांपल लेना चाहो, fx आपने ले लिया मान लो
1/x²। 1/x² का ग्राफ कैसा होता है? 1/x² का ग्राफ ऐसा होता है। तो इसमें देख लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1/x²। तो आप कह सकते हो डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि इसमें LHL RHL दोनों क्या है? LHL इनफाइनाइट और RHL भी क्या है? इनफाइनाइट। तो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। तो असतत होने के कौन कौन से केस हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं 1 बाई 1। एक बार और समझ लीजिए। पहले में आपने कहा LHL RHL बराबर नहीं होगा, तो इसमें RHL और FA बराबर है पर LHL बराबर नहीं है। दूसरे में आपने कहा LHL और FA तो बराबर है पर RHL अलग है। तीसरे में आपने बोला कि LHL RHL तो बराबर है पर FA बराबर नहीं है। चौथे में आपने कहा कि FA एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो FA देखो यहाँ पे गायब है ही नहीं। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1, x² - 1 बटा x - 1, ये x नॉट इक्वल टू 1 पे तो एग्जिस्ट करेगा, x इक्वल टू 1 यानी F1 पे 0/0 आ जाएगा, तो FA डज नॉट एग्जिस्ट। फिर आपने कहा कि LHL और RHL में से मिनिमम एक इनफाइनाइट आ जाए, डज नॉट एग्जिस्ट हो, तो fx 1/x। आपने देखा कि x टेंड्स टू 0 पे LHL और RHL जो है प्लस इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आ रहा है। फिर fx इक्वल टू 1/x² में देखा LHL और RHL इनफाइनाइट आ रहा है, तो इसमें भी असतत होगा या डिसकंटिन्यूअस फंक्शन होगा, ये हमें ध्यान रखना। अब देखिए क्वेश्चन लेते हैं अपने। पहला सवाल है, fx दे रखा है cos x अपॉन π/2 माइनस x। fx है cos x अपॉन π/2 माइनस x। x नॉट इक्वल टू π/2, x नॉट इक्वल टू π/2 और 1 x इक्वल टू π/2। तो अपने को कह रहा है कि चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू π/2। दूसरा सवाल आपके सामने है, fx इक्वल टू 2x + 3 x + 1 x + 2, 2x + 3 x + 1 x + 2। इंटरवल दे रखा है -3 से -2, -2 से 0, -3 से -2, -2 से 0 और 0 से आपके पास 1। चेक कंटिन्यूटी इन -3 to 1, इसमें चेक करना। थर्ड आपके सामने है fx दे रखा है 2x + 3 0 और x² + 3, x ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 और x लेस देन 0। ये लेस देन है और ये ग्रेटर देन है। इन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए जरा, इन क्वेश्चन से मैं करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ते हैं। हमने कहा कंटिन्यूटी इन क्लोज इंटरवल ए से बी। क्लोज इंटरवल ए से बी में हमें कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो कैसे चेक करेंगे देखिए। तो इसके अंदर बीच के अंदर तो कोई भी वैल्यू ले सकते हो। आपने कहा लेट, आपने मान लो C ले लिया, बिलोंग्स टू A, B, देन कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू C। तो लिमिट x टेंड्स टू C + fx इक्वल टू लिमिट
x टेंड्स टू c माइनस एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, या लिमिट x टेंड्स टू c एफ एक्स इक्वल टू एफ सी। ये तो हो गया कि a और b के बीच में कोई भी वैल्यू ले उसके लिए आपने इंटरवल देख लिया, और उसके बाद आपने कहा कि जो लोअर लिमिट है एट x इक्वल टू ए पे क्या होगा, एट x इक्वल टू ए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ। तो इसमें क्या होगा देखिए, जैसे आपने कोई कर्व बना दिया, मान लो ये x इक्वल टू ए है, ये x इक्वल टू बी है, ये y बराबर एफ एक्स है। हमें चेक करना है कि x इक्वल ए से b इंटरवल के अंदर ये कंटिन्यूस है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देखिए x इक्वल टू ए पे बात करें तो एफ ए और आर एच एल इक्वल होना चाहिए। तो एफ ए इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ए प्लस एच, मतलब एफ ए इक्वल टू आर एच एल हो तो हम कह सकते हैं कि वो x इक्वल टू ए पे कंटिन्यूस है। अब x इक्वल टू बी पे चेक करना है, एट x इक्वल टू बी एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इफ। अब अगर b पे चेक करना है तो एफ बी और उससे पहले एल एच एल, क्योंकि इसके आगे तो कर्व ही नहीं है तो आर एच एल तो लेना ही नहीं है। तो आप कहोगे एफ ए इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स, या एफ ए इक्वल टू एल एच एल। तो ये ध्यान रखना है कि एल एच एल और एफ ए इक्वल हो तो x इक्वल टू बी पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। और x इक्वल टू ए पे बात करनी है तो आप कह सकते हो आर एच एल और एफ ए बराबर होना चाहिए। तो इस तरह से किसी भी इंटरवल, क्लोज इंटरवल में चेक करना हो तो इस तरह से हम उसको चेकआउट करते हैं। अब देखिए इन क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे थे हम। पहला क्वेश्चन है x इक्वल टू पाई बाई टू पे चेक करना है। तो पहले आर एच एल लिया आपने, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू प्लस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई टू प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 और पाई बाई टू प्लस में यही ग्राफ लेना है, इसमें वैल्यू रखनी है x की जगह पाई बाई टू प्लस एच। तो कॉस पाई बाई टू प्लस एच बटे पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू प्लस एच। तो ये आर एच एल है आपकी। तो ये आपके पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, पाई बाई टू से पाई बाई टू कट गया, माइनस एच ये कट गया, ये आ गया 1। अब एल एच एल कैलकुलेट किया, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई टू माइनस एफ एक्स, लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई टू माइनस एच। लिमिट वाला सेम ही काम कर रहे हैं अपने। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 पाई बाई टू माइनस एच उसी में पुट करना है क्योंकि नॉट इक्वल टू पाई बाई टू वही है। तो कॉस पाई बाई टू माइनस एच बटे पाई बाई टू माइनस एक्स की जगह पाई बाई टू माइनस एच, पाई बाई टू से पाई बाई टू कट गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 कॉस 90 माइनस थीटा साइन h अपॉन h आ गया, ये भी 1 हो गया। तीसरा है f पाई बाई टू, f पाई बाई टू पे 1 दे ही रखा है तो आप कह सकते हो आर एच एल एल एच एल इक्वल टू एफ पाई बाई टू। तो इसका मतलब एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, यानी फलन x बराबर पाई बाई टू पर क्या है, सतत है। तो आर एच एल एल एच एल और एफ ए तीनों अपने इक्वल कर दिया और बात अपने को समझ में आ गई कि किस तरह से हमें क्वेश्चन को कंप्लीट करना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। ये पूरा आपको सिस्टमेटिक मेथड से करके मैंने क्वेश्चन दिखाया है। इंटरवल में दे रखा है तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फॉर्म में शॉर्टकट भी है, वो भी समझ सकते हैं। देखिए अपने को एक तो -2 पे चेक करना है और एक 0 पे चेक करना है। इस इंटरवल में
चेक नॉर्मली कहाँ होता है, किसी फंक्शन, कोई भी फंक्शन x इक्वल टू ए पे चेक करना है तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू तीनों पे वैल्यू दी हुई होनी चाहिए, तभी हम चेक कर पाएंगे। तो हमें चेक करना है एक तो -2 पे और एक करना है 0 पे। 2 नंबर क्वेश्चन में हमें चेक कहाँ करना है, x इक्वल टू -2 और 0, इस पे चेक करना है। कैसे करेंगे देखिए, पहले x इक्वल टू -2 पे बात करें तो देखिए लेस देन 2 है, लेस देन 2 का मतलब LHL, तो कुछ मत करिए, सीधा वैल्यू रख दीजिए x की जगह -2। तो क्या आया, 2 इंटू -2 प्लस 3, -1 आ गया। अब RHL देख लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 है, मतलब RHL और f -2 दोनों सेम ही आएंगे। इसके अंदर x की जगह -2 पुट कर दीजिए, तो क्या आया, -2 प्लस 1, -1 आ गया। तो आप देख सकते हो कि LHL, RHL और f -2 तीनों सेम है, तो आप कह सकते हो एट x इक्वल टू -2 fx इज कंटिन्यूअस। अब आपको x इक्वल टू 0 पे चेक करना है, तो देखिए सबसे पहले LHL, क्योंकि लेस देन 0 है तो लेस देन 0 में LHL होता है, तो कुछ मत करिए, डायरेक्ट x बराबर इसमें 0 पुट कर दीजिए, तो 0 प्लस 1 1 हो गया। और यहाँ देखिए ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, तो RHL और F0 दोनों सेम आ जाएंगे, एक ही वैल्यू होगी। तो आप देखिए इसमें आपको x की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो 0 पुट किया तो 0 प्लस 2 आ गया, तो देख सकते हो बराबर नहीं है, तो आप कह सकते हो LHL नॉट इक्वल टू RHL। तो fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इस पूरे इंटरवल में x इक्वल टू 0 पे ये डिसकंटिन्यूअस है और x इक्वल टू -2 पे ये कंटिन्यूअस है। फिर इस क्वेश्चन में थर्ड में बात करनी है, तो थर्ड में भी देख सकते हैं अपने, देखिए x लेस देन 0, x लेस देन 0 का मतलब हो गया LHL, तो LHL क्या आया, 0 प्लस 3, तो 3 आया। और ये क्या है RHL, इसमें रखा तो 0 प्लस 3, 3 आया। पर F0 आप देखोगे तो 0 आ गया, तो आप कह सकते हो LHL इक्वल टू RHL नॉट इक्वल टू F0। तो इसका मतलब fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं कि कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस होगा और कौन सा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, और कौन सी लिमिट पे होगा और कौन सी पे नहीं होगा। तो ये मैंने 2 क्वेश्चन तो शॉर्टकट करके दिखाए आपको, और पहला क्वेश्चन हमने पूरा मेथड से किया है, ताकि आपको मेथड भी समझ में आ जाए और शॉर्टकट भी समझ में आ जाए। और देखते हैं, एक है एग्जाम्पल, fx इक्वल टू साइन tan इनवर्स x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर GIF है। तो हमें बताना है कि कौन कौन से पॉइंट पर ये डिसकंटिन्यूअस है। डिस्कस द कंटिन्यूटी। हमने फंक्शन के ग्राफ वगैरह सब बना रखे हैं, तो हम इसका बता सकते हैं। तो देखिए tan x का ग्राफ कैसा होता है, पहले तो ये π/2, ये -π/2, ये x, ये y। तो जो ग्राफ है वो इस तरह से, ये y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ है। अब इस tan इनवर्स x के ग्राफ के अंदर हमें ये देखना है कि कहाँ कहाँ ये वैल्यू, तो इसमें देखिए एक 1 आएगा +1 और एक -1 भी आएगा। तो कहाँ कहाँ ये, मतलब ग्राफ जो है, ये जो लाइन है आपके सामने ये 1 की है और ये ग्राफ ये -1 की है। तो जैसे ही आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लेओगे ये वैल्यू नीचे गिरेगी, ये भी वैल्यू नीचे गिरेगी, ये वैल्यू भी नीचे गिरेगी और ये भी नीचे गिरेगा। तो देखिए क्या हुआ, ये जो वैल्यू आएगी ये कहाँ है,
tan इनवर्स 1 और ये जो है कि माइनस का tan इनवर्स 1 है, सॉरी tan 1 इनवर्स नहीं, tan 1, तो tan इनवर्स tan 1 इवन आएगा और tan इनवर्स माइनस tan ऑफ -1 या माइनस tan 1 रखोगे तो -1 आएगा। तो आपने जैसे ही ग्राफ को देखा वापस, ये तो π/2 की लाइन थी, जैसे ही आपने tan 1 रखा, tan 1 वाला, ये tan 1 पे ये वैल्यू, और जैसे ही tan 1 से कम करोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 आ जाएगी। कहाँ तक, यहाँ तक। इसके बाद में जैसे ये -tan 1 तक है तो -1 आएगी, ये +1, ये -1, ये -tan 1, -tan 1 पे ये वैल्यू जो है -1 आएगी। ये ऐसा हुआ, और जैसे ही -tan 1 से कम करेंगे तो वैल्यू जो है वो और नीचे चली जाएगी, -2 पे चली जाएगी। ये इस तरह का ग्राफ आया, ये -2 है। तो आप देख लीजिए ग्राफ कहाँ कहाँ टूट रहा है, एक तो tan 1 पे, एक 0 पे और -tan 1 पे। तो हम कह सकते हैं कि f(x) इज discontinuous at x इक्वल टू -tan 1, 0 और tan 1। इन तीन पे फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस या असतत है। और एग्जांपल लिया आपने, मान लो y इक्वल टू साइन x का ग्राफ ले लिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x बिलोंग्स टू -0 से 2π के अंदर आपने बात करी कि डिस्कस द कंटिन्यूटी बतानी है। तो साइन का ग्राफ हमें पता है किस तरह का ग्राफ होता है, हमें 0 से 2π में बात कर रहे हैं, ये 0, ये पाई और ये 2π, ये x, ये +1, -1, ये y। जैसे ही हमने क्या किया, ये π/2 है, ये 3π/2 है, ये ग्राफ नीचे गिरेगा, तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा। ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में जैसे ही π/2 आपने पुट किया तो π/2 पे तो 1 ही रहेगा और बाकी सारा 0 आ जाएगा, यहां से लेकर के ये पाई है, ये वैल्यू नहीं आएगी, बाकी बीच में सारा डार्क हो जाएगा। और जैसे ही आपने पाई से बढ़ा, ये 2π है, ये -1 है, ग्राफ ये ऐसा आया इसका। तो आप देख लीजिए, एक तो π/2 पे, एक पाई पे और एक 2π पे, तीन पे फंक्शन ड्रॉप हो रहा है। यहाँ तो कंटिन्यूस है, यहाँ π/2 पे आ रहा है, पाई पे चेंज हो रहा है और 2π पे भी। तो आप कह सकते हो ये y इक्वल टू साइन x ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो आप कह सकते हो कि f(x) जो है, f(x) इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल टू π/2, पाई और 2π। इन वैल्यूज पे ग्राफ ब्रेक हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि क्या है, ये डिसकंटिन्यूअस है। तो आज आपने लिमिट में कंटिन्यूटी के अंदर बेसिक चीज देख ली। कल हम इसके अंदर टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी यानी असततता के प्रकार, फर्स्ट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी और सेकंड काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी पढ़ेंगे। प्रथम प्रकार की असततता और द्वितीय प्रकार की असततता। और प्रथम प्रकार या फर्स्ट काइंड में है एक तो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी यानी हटाने योग्य असततता, और इसी के अंदर फर्स्ट काइंड में सेकंड पार्ट है
जंप डिसकंटिन्यूटी, यानी कि उसमें LHL RHL इक्वल नहीं होता। और सेकंड काइंड में क्या होता है कि LHL RHL और FM में से एटलीस्ट वन जो है नॉट एग्जिस्ट होता है, इनफाइनाइट होता है, तब वो सेकंड काइंड की है। इसके बारे में हम कल डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू।